बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने डेरिवेटिव जो लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो कैसे लेते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने डेफिनेशन लेना डेरिवेटिव लेना सीखा था बाय डेफिनेशन, और वैसे भी उनके फिर हमने यानी जनरल उसके जो डेफिनेशन डेरिवेटिव की यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का तरीका था वो भी हमने देखा था। यानी हमने ये कहा था कि फ़र्ज़ करें अगर y इज इक्वल टू साइन ऑफ u है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोज ऑफ u डी यू बाई डी एक्स, अगर x के लिहाज से ले रहे हैं। यानी एंगल का वहाँ पर डेरिवेटिव दोबारा लेना, और मैंने कहा था कि याद रखना है वो नहीं बोलना। इसी तरह आज जो हम डेरिवेटिव लेना सीखेंगे वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। अब हमारे पास फर्स्ट करें हमने डेरिवेटिव लेना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का। तो यहाँ पर देखें ये क्या, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। अब देखते हैं कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमने इसे y के इक्वल फर्ज कर लिया, फिर जब साइन इनवर्स को इस साइड पे लाएंगे तो बन जाएगा x इज इक्वल टू साइन y, और यहाँ से हम क्या करेंगे दोनों तरफ डिफरेंट, अब ये इसे दोनों तरफ जब डेरिवेटिव इसका लेंगे x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा dx बाय dy। उसने y के लिहाज से लिया, अगर x के लिहाज से लेते तब भी यही काम होना था, नीचे जाके डिवाइड हो जाता। तो मेरे ख्याल से x से ले लेता, चलिए y के लिहाज से ले लेते हैं तो ये बन जाएगा dx बाई dy। और यहाँ पर जब कोस यानी साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कि वो क्या आएगा कोस y, और dy बाई dy जो है वो 1 हो जाना था, तो इसलिए उसने नहीं लिखा। तो यहाँ x के लिहाज से लेते हैं ना अगर इस वाले का, तो तब भी यही चीज़ एंड में आगे ना यही चीज़ बननी थी। देखें x के लिहाज से मैं लेके दिखाता हूँ, यहाँ बन जाना था dx ओवर dx, और इधर क्या बन जाता कोस y और dy बाय dx, ये हो जाना था 1 इस साइड पे, और इधर कोस y वैसे ही रहना था, इधर dy बाई dx वैसे ही रहना था, यानी इधर 1 आ जाना था dx का x के लिहाज से, इधर कोस y और ये dy बाई dx। अब देखें ये कोस y इधर आके डिवाइड हो जाना था, और इधर dy बाई dx, तो तब भी वही चीज़ ही हमारे पास आनी थी जो उसने निकाली है, लास्ट में आके यही चीज़ बननी थी। तो खैर y के लिहाज से लिया तो y के लिहाज से ले लो। तो y के लिहाज से जब उसने डेरिवेटिव लिया उसके बाद देखें हमारे पास, हमें पता है ना ये फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूले से हमने कोस y की वैल्यू निकाली और प्लस माइनस आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो हमें पता है कि साइन इनवर्स की जो डोमेन है ये हमारे पास साइन वाला फंक्शन है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल यानी अगर मैं इसका ग्राफ सही से ड्रा करूं तो ये इस तरह यूं जाता है ना, और इधर भी यूं जाता है। अब देखें इस हिस्से में हॉरिजॉन्टल लाइन ना, इतने हिस्से में हमारे पास यानी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है सेटिस्फाई, तो इसलिए इसकी जो डोमेन है फिर साइन इनवर्स की वो क्या होती है -π/2 से लेकर π/2 के दरमियान, इसके दरमियान में हमारे पास इसकी यानी जो डोमेन है वो होती है। तो इस लिहाज से इसकी फिर जो वैल्यू हम लेंगे वो क्या लेंगे, यहाँ पॉजिटिव लेंगे ना। इसी के लिहाज से कोरस्पोंडेंस y की जब हम निकालेंगे तो वो y 0 से पाई के दरमियान आ जाएगा ना। यानी कोज यहाँ पर हमारे पास जो है प्लस माइनस आ गया पहले तो, और कोस स्क्वायर को y है तो यहाँ पर हमें पता है वो किसके इक्वल था, ये ऊपर सॉरी मैं आगे चले गया हूँ, इस वाले में देखें साइन स्क्वायर y है तो वो किसके इक्वल था x के, तो उसकी जगह x स्क्वायर आ जाएगा, और इसके डोमेन की वजह से हमारे पास जो इसका साइन है वो क्या आएगा प्लस वाला आएगा, क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स जो है -π से π के दरमियान है। यहाँ से जब हम साइन इनवर्स देखें तो y के इक्वल है, तो y की वैल्यू -π से π के दरमियान आ रही है, इसलिए हमारे पास इसके दरमियान में हमारे पास कोस y जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला लेंगे। इसी तरह कोस इनवर्स वाला सेम यही काम करना है, x लिया फिर y के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, कोई बात नहीं, यहाँ साइन y आ जाएगा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे पुट करेंगे। अब कोस का जो ग्राफ होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, और यूँ अब यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यहाँ तो फेल हो रहा है ना, 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इनवर्स यहाँ नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो फिर हम अगर देखें तो इसका जो इनवर्स है ना वो 0 से लेकर यहाँ तक पाई तक देखें, 0 से लेकर पाई के दरमियान हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है, जहाँ मर्जी यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें, किसी भी 2 पॉइंट पे कट नहीं कर रही, इसका मतलब कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है 0 से पाई के दरमियान। तो इसकी डोमेन की वजह से 0 से पाई के दरमियान कोस इनवर्स का जो है 0 से पाई के दरमियान है इसकी यानी डोमेन, इसलिए हमारे पास 0 से पाई के दरमियान हमें पता है
यानी 0 से पाई के दरमियान अगर हम देखें तो साइन वाई जो है वो तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन कोज वाई जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए नेगेटिव का साइन आया। अब इसके बाद देखें हमारे पास है सेम इसी पैटर्न पे ना साइन और कोस का आगे हमारे पास tan का लेना है, तो ये सीकेंट स्क्वायर वाई बन जाएगा। वो वाई के लिहाज से कर रहे हैं, एक्स के लिहाज से भी करोगे तो एंड में जाके यही चीज़ बननी होती है, और सीकेंट स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, वहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। सिंपल सा काम है। और हमें पता है कि इसका जो है ना tan का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, इस तरह से होता है ना, आगे भी यूं ही चलता रहता है, तो इसलिए इसकी जो डोमेन है वो फिर वो नंबर निकाल के बाकी सारे होंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसके जो है ना ये हमारे पास डेरिवेटिव इसका आ जाएगा। सेम हमारे पास सेकंड इनवर्स का निकालना है, तो पहले y के इक्वल फर्स्ट कर लेंगे, दोनों तरफ y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, ये चीज़ बनेगी। और tan y जो है यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया, सेकंड स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे बिफोर द रेडिकल साइन टू obtain, ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह को सेकंड इनवर्स का निकाल लेंगे और कोड इनवर्स का भी हम निकाल लेंगे। ये हमारे पास था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लेने का तरीका। अच्छा, वहाँ पर देखें मैंने एक बात की थी कि एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना। यहाँ पर आपके पास जो ये वैल्यू होगी ना, जैसे कोस इनवर्स एक्स है, यहाँ मैं लिखता हूँ कोट इनवर्स एक्स था ना ये, जैसे मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स यू, तो अब इसका जब डेरिवेटिव मैं लूँगा ना तो वो मेरे पास क्या होगा, एक्स के लिहाज से अगर मैं लूँगा तो मेरे पास आएगा 1/√1 - यू का स्क्वायर और du/dy, यानी ये जो वैल्यू du/x के लिहाज से ले रहा हूँ ना मैं, ये जो वैल्यू होगी इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना नहीं भूलना। जैसे वहाँ पर थीटा का मैंने कहा था कि एंगल का लेना नहीं भूलना, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पर नीचे उसने यानी यही काम किया है, साइन इनवर्स के डेरिवेटिव कोस इनवर्स के पहले बताएं, फिर जनरल उसने बता दिए कि ये असल है। तो ये चीज़ बच्चों को याद करवाने वाली असल मेन चीज़ है, इतना कि दोबारा उसका जो हमारे पास वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना। अब यहाँ देखें y = tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट x है, और यहाँ y = कोस इनवर्स x माइनस x की पावर गालिबन 1 है या इस तरह से समथिंग है। तो डेरिवेटिव लेने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, ये पूरा वो काम कर रहा है, यहाँ पूरा काम नहीं करना कि वो सारा ये तो पूरी कहानी शुरू हो गया वही दोबारा रिपीट करना, यूँ नहीं करना। सिंपल डेरिवेटिव इसका आप यूज़ करना है। ये जो फार्मूला बना लिए ये किस लिए बनाए हैं, तो उन्हें यूज़ करें डायरेक्ट। मसलन अब ये देखें tan इनवर्स स्क्वायर रूट x का वो कह रहा है डेरिवेटिव, tan इनवर्स वाला कहाँ है हमारे पास, यहाँ ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो उसके मुताबिक क्या होगा, देखें इसका आंसर डायरेक्ट होगा 1/, अब यहाँ पर जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x है ना वो रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर ना u का, तो यहाँ पर देखें 1 + u क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका स्क्वायर और दोबारा डेरिवेटिव वो स्क्वायर रूट x/dx। अब यहाँ देखें ये हो जाएगा 1 + x², और इसका मैं अगर स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव मुझे पता है वो आता है 1/2 स्क्वायर रूट x। अब देखें यही आंसर एंड में उसने भी निकाला होगा, उसने इतना लेंथी कर दिया इसे, तो ये सिंपल सा उसका डायरेक्ट फार्मूले जब बना लिए फिर उसे यूज़ करना है। सेम इस वाले में जो है इसमें भी डायरेक्ट आप वही काम करें। उसने ये जहाँ यहाँ चेन रूल लगाया, उसने यहाँ क्या किया, चेन रूल लगाया, यानी इस वाली चीज़ को यू के इक्वल फर्स्ट कर लिया है, असल में हुआ वो चेन रूल वाला ही काम है, और फिर इस तरह से लिख के यही चीज़ निकाली है। इसमें भी यही करना है, कोस इनवर्स का जब डेरिवेटिव लेना तो उसे अगर चेन रूल लगा लोगे तो ये है कि उसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना जैसे ये वाला है तो इसमें आप कोस इनवर्स का ले तो लोगे, लेकिन अब ये इसके ऊपर ये वाला जब फार्मूला अप्लाई करोगे ना आप ये वाला, तो हो सकता है बच्चे कुछ मिस्टेक ना कर दें, इसलिए वो उसने ये सोचा कि इसे यू के इक्वल फर्स्ट करके इसका अलग से एक्स के लिहाज से ले लें और वाई का डी यू के लिहाज से लेके एंड में दोनों को कंबाइन यानी चेन रूल से कंबाइन करके आंसर निकालें, तो वो भी ठीक है। और ये डायरेक्ट अगर किसी की यानी लिखते हुए बच्चे अक्सर प्रॉब्लम होती है ना उन्हें कि वो पीछे फिर मिस कर जाते हैं चीज़ें जब लेंथी एक्सप्रेशन हो जाए, तो उस लेंथी एक्सप्रेशन से बचने के लिए उसने ये काम कर दिया कि यहाँ पर उसने यानी चेन रूल की हेल्प ले ली है। आंसर वही आएगा, आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी इसके क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, मज़ीद कुछ ना समझ आए तो बताइएगा। हमने इस एक्सरसाइज में क्या किया है, अब ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना सीखे हैं, बाय डेफिनेशन हमने उसका सीखा है, और वैसे उसके फार्मूलाज जो जनरल बने उन्हें अप्लाई करना भी सीखा है हमने। मज़ीद ये कि अभी तक हमने जो उसमें इस चैप्टर में किया है वो क्या किया था, हमने डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट लिया था कि डिफ्रेंशिएशन एक प्रोसेस है,
जिस जो हेल्प करता है डेरिवेटिव फाइंड करने में। फिर हमने देखा डेफिनेशन किसकी, डेरिवेटिव की, कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज है और एवरेज रेट ऑफ चेंज की भी हमने बात की और इन दोनों में फ़र्क देखा। फिर हमने दो तरीक़ों से डेरिवेटिव हमने कहा कि फाइंड कर सकते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी एक डायरेक्ट मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की क्या था, हमारे पास वो रूल बन जाते थे। इनडायरेक्ट मेथड यानी जिसे हम कह रहे होते थे, असल में वो बाय डेफिनेशन से 4 स्टेप थे जिसकी मदद से हम सॉल्व करते थे। फिर हमने क्या किया कि पोलिनोमियल, फिर सेकंड जो एक्सरसाइज आते थे उसमें हमने क्या किया था कि कुछ रूल सेट कर लिए थे और उन्हें अप्लाई करना सीखा था, जैसे सम डिफरेंस रूल, क्वोशिएंट रूल, पावर रूल, इन सब का ना, प्रोडक्ट रूल, इन सब की ड्राइव करके और अप्लाई करना सीखा था। उसके बाद हमने क्या किया था, चेन रूल सीखा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सीख लिया। नेक्स्ट हमारे पास देखें वही फंक्शन जो फर्स्ट में पढ़े हैं ना, उन्हीं के हम डेरिवेटिव लेना सीख रहे हैं। आगे हम देखें अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखेंगे, फिर हाइपरबोलिक और हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखेंगे, और इसके बाद कौन से फंक्शन की टाइप रहती है। मेरे ख्याल से यही हमने टाइप्स पढ़ी थी। यहाँ एक पावर फंक्शन भी अक्सर आ जाता है, यानी एक्स की पावर एक्स, उसे पावर फंक्शन का नाम देते हैं। तो गालिबन शायद वो भी अगर आएगा तो उसे भी हम ज़रा देखेंगे क्या टेक्निक्स हैं। तो हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर में भी जो काम कर रहे हैं वो वही पहले की बुनियाद पर जो हमने पहली चीज़ें पढ़ी थी। फंक्शन देखें, फंक्शन से स्टार्ट लिया, उस फंक्शन की लिमिट फाइंड की, अब उस फंक्शन के डेरिवेटिव ले रहे हैं, आगे उस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन लेना शुरू कर देंगे। तो आधे से ज़्यादा काम तो सिर्फ वही जो बेसिक डेफिनेशन और चीज़ें की हुई थी उन्हीं पे बेस करता हुआ आगे चलता जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि वो बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।